आज मैं अधिवक्ता AP सिंह, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, बड़ी हृदय विदारक घटना महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई। अब यहाँ पर मूर्खता कहें या नजरों के सामने जो कुछ हुआ उसको सरकार अपनी नजरों में नहीं मानना चाहती है। और किस बात की सरकार, किस बात का संविधान और किस बात का सुप्रीम कोर्ट, किस बात का हाई कोर्ट। भारतीय संविधान में बहुत सी शक्तियां मिली, बहुत नागरिकों के लिए बहुत से संरक्षण मिले हुए हैं, लेकिन इस देश को UPSC द्वारा निर्मित या दिए गए या चयनित लोग IAS IPS के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, और मैं तो मानता हूं कि अब न्यायपालिका भारत में समाप्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भारत में समाप्त हो चुका है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं। महाकुंभ में जब 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो बैरिकेडिंग सारा सिस्टम, और आपने जो 5,500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी CBI जांच होनी चाहिए। आखिर ये पैसा कहाँ खर्च किया गया है, इसका कोई जवाब न मोदी जी के पास है न योगी जी के पास है। सत्ता का सुख अधिकारी भोग रहे हैं, सरकार किसी की भी हो अधिकारी भोगेंगे। पुलिस के माध्यम से न्यायपालिका के ऊपर, नागरिकों के ऊपर, वकीलों के ऊपर उत्तर प्रदेश में दबाव बनाया जा रहा है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कह देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है, जो हाई कोर्ट का कार्य है, और मैं लखनऊ हाई कोर्ट को बार बार कचरा हाई कोर्ट क्यों कहता हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट कचरा हाई कोर्ट इसलिए है कि कचरे का मतलब होता है गंदगी से। आपके यहाँ साफ सफाई नहीं है तो वकीलों के साथ अत्याचार पुलिस कर रही है, और न्यायाधीशों को शर्म नहीं आ रही कि स्वतः संज्ञान ले करके DGP के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें, इनको जेल भेजें। इतनी हिम्मत किसी न्यायाधीश की नहीं है। और जो न्यायाधीश हाई कोर्ट लखनऊ में काम भी करते हैं, विवेक अग्रवाल साहब जैसे, उनका स्थानांतरण किया जाता है। तो सोची समझी साजिश के तहत पूरे लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। इनका लाखों रुपए में वेतन है, लाखों रुपए की सुख सुविधाएं हैं, और मानवाधिकार का जो काम है मैंने बराबर मेल किया है। गंगा किनारे लाशों को जिस तरह से दफनाया गया और लाशों को नोच नोच कर कुत्ते खा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि इतना सब होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को एक नोटिस देने की हैसियत में नहीं है। जनाब, इस वीडियो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका या जो भी देश देख रहे हैं वो गंभीरता से लें। कानून का राज गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। गरीब कुचलने के लिए बना है। मैं बराबर UPSC का एग्जाम दे रहा हूँ, UPSC में बराबर भ्रष्टाचार है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। OBC SC के फर्जी जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कई IAS नौकरी पा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार, मोदी जी को शर्म नहीं आती है, या भारत के राष्ट्रपति प्रशासन को शर्म नहीं आती है कि इस मामले में कोई जांच कराने की हिम्मत करे। उत्तर प्रदेश पुलिस और नौकरशाही पहले तो आम नागरिक के ऊपर हावी हुई है, फिर लोकल अदालतों पर हावी है,
और अब वकीलों के ऊपर हावी होना चाहती है ताकि जनता का शोषण कर सकें। ये एक बात का जवाब दें कि क्या अब संविधान कहाँ चला गया जब गंगा के किनारे लाशें नोच नोच कर कुत्ते खा रहे हैं। अब वो शर्म हया कहाँ चली गई। जनता को लूटने का काम कांग्रेस ने भी किया, जनता को लूटने का काम बीजेपी ने भी किया, और यही काम बहुजन समाज पार्टी ने एफआईआर और पुलिस के बल पर लोगों का दलित अधिनियम लगाकर शोषण किया। सरकारें कोई भी आई, लेकिन ये शोषण का काम क्यों चला? क्योंकि आईएएस आईपीएस ये जानते हैं कि मेरा कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। सरकार करेगी तो धन बल के बल पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ जाएगा, क्योंकि इतना पैसा इन लोगों के पास है, विदेशों में जमा है, कि अब ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, भ्रष्टाचार तंत्र के नाम पर काम हो रहा है। यूपीएससी की चेयरपर्सन को बराबर ईमेल जा रहे हैं इस मामले के लिए कि कम से कम आपको भी शर्म आनी चाहिए कि जो लोग आप चयनित करते हो और वह लोग 60 साल तक जनता का शोषण किस तरह कर रहे हैं। इस सरकार में कोई जवाब देने वाला नहीं है और ना ही कांग्रेस की सरकार में जवाब देने वाला है। भारत की न्यायपालिका भ्रष्टाचार में इतना डूबी हुई है कि सच्चाई और कानून के नाम पर गरीबों का शोषण हुआ है। महाकुंभ के मामले में कोई भी स्वतः संज्ञान लेने की स्थिति में लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं है कि स्वतः संज्ञान ले करके इतने बड़े मामले की जांच कराने के लिए सीबीआई और मात्र न्यायिक आयोग से काम नहीं चलेगा, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि इनके परिवार के लोग नहीं मरे हैं। इनके परिवार के लोग अगर जाते तो इनको उनका दर्द समझ में आता, लेकिन इन लोगों के पास सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, इसलिए इनकी ज़िंदगी सुरक्षित है। और एक मोक्ष वाले बाबा ने जो बताया कि जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया है, तो बाबा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या होता। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस तरह का गलत बयान करना, अब भगवान को हम भी मानते हैं, भगवान को एहसास किया जा सकता है और मंत्रों को माना जा सकता है, उनकी शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण इस संबंध में कोई नहीं है जो आम नागरिक देख सके। अब घोर कलयुग आ गया है। मुख्यमंत्री जी तो अच्छा काम करना चाहते हैं, योगी जी तो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही ने उनको इतना गुमराह कर रखा है, इतना गुमराह कर रखा है कि आईएएस आईपीएस जिले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र तक नहीं हो रहा है। सीतापुर का ही मामला ले लीजिए, 2-2, 3-3 साल तक आईपीएस रुके हुए हैं, हटने का नाम नहीं लिया जा रहा, घटनाएं कुछ भी हो जाती हैं। और यह सरकार जाएगी क्योंकि सरकार में जनता का शोषण हो रहा है। अधिकारी चाहते हैं कि अब सरकार जाए और नई सरकार आए, ताकि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की गई फाइलें हैं वो सब बंद हो सके। किसी एंगल से नहीं लगता है कि महाकुंभ में 5,500 करोड़ रुपए खर्च होगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ से ऊपर का पैसा नहीं खर्च हुआ है, वो भी मैं कम से कम 5-6 करोड़ ही मानूंगा, क्योंकि 5-6 करोड़ रुपया बहुत हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मैं कह देना चाहता हूँ कि भारत में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, भारत में कोई नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए गए, अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, इतनी बेशर्मी है इस सरकार में। अधिकारी पूरी तरीके से
जनता के सर के ऊपर तांडव कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। प्रयागराज में जो हुआ है वो लोगों के बयान आ रहे हैं, उन बयान को मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों को बचाने में लगे हैं, जैसे अखिलेश यादव अपराधियों को बचाने में लगे थे, अधिकारियों को बचाने में लगे थे। आज वही हालत योगी आदित्यनाथ जी की है। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। मैं योगी जी को एक कुशल शासक को मानता था, लेकिन महाकुंभ में घटना इसलिए हुई कि सरकार को अधिकारी बदनाम करा सके। भाई इतनी सुरक्षा थी, बैरिकेडिंग अगर आप करते तो वहाँ कैसे लोग पहुँच जाते, लेकिन आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, क्योंकि अवनीश अवस्थी जैसे विद्वान नौकरशाह सरकार के साथ नहीं है, जिस कारण से यह घटना हुई है। क्योंकि अगर वह होते तो हर आदमी का सम्मान था, हर आदमी के अधिकारी सुन रहे थे, लेकिन एक दो आईएएस के चक्कर में जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, उनके चलते किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एकदम तानाशाही रवैया है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री आज नहीं तो कोई और, कल कोई और, परसों कोई और, लेकिन आईएएस तो आईएएस रहेगा। लेकिन भगवान जब दंड देगा, ईश्वर और प्रकृति दंड देगा, तो किसी का बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, किसी का बच्चा स्वस्थ नहीं है, और किसी के यहाँ बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया, और ऐसा दंड ईश्वर देगा कि इनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रकृति में सूर्य सबके लिए है, चंद्रमा सबके लिए है, जल सबके लिए है, जीवन मृत्यु समान रूप से है। और ये मानव अब जानवर से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। अगर हम मानव को जानवर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जानवर फिर सोच समझ कर कार्य करता है। मानव अपने ही समाज के लिए खतरा बन गया है। अगर जरा सा भी अब सम्मान बचा है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गंभीरता से एसआईटी की जांच कराए कि इतना पैसा कहाँ गया, किसने खाया, अव्यवस्था क्यों हुई। और जो स्वामी अवनीश्वर हैं वो सही बात कह रहे हैं, इसलिए सब उनके पीछे पड़े हैं। और मैं राम भद्राचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन राम भद्राचार्य साहब कम से कम एक महाविद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, चाणक्य हैं। कम से कम सच से वो भी अपना मुख न मोड़े, क्योंकि ईश्वर और प्रकृति के न्याय के आगे सब कुछ विफल होता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर उनका सम्मान समाज में बना है तो सच कहने में क्या जाता है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश को स्पष्ट रूप से आना चाहिए, और राष्ट्रीय महिला आयोग को स्पष्ट रूप में आना चाहिए कि आखिर ये सब संवैधानिक संस्थाएं कहाँ हैं। और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो सीबीआई से जांच करा लीजिए। अब सीबीआई भी कौन है, सरकार के दबाव में एक तोता है, अब तोता से क्या होगा। तो भारत की स्थिति बहुत खराब है, और भारत में न्याय व्यवस्था एकदम समाप्त है। ये महाकुंभ की घटना से स्पष्ट है, भ्रष्टाचार से स्पष्ट है। अब आईएएस आईपीएस बयानों के आधार पर किसी को बलात्कार में, किसी को कहीं भी फंसा सकते हैं। न्यायपालिका से मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं एपी सिंह, भारत की न्यायपालिका और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में कहीं भी न्याय नहीं है। और मैं कतई ऐसी व्यवस्था जो इस समय चल रही है उस न्यायपालिका पर मैं जरा सा भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इस न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था में कानून और संविधान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके निर्णय दिए जा रहे हैं। 9 करोड़ रुपए लेकर जब चीफ जस्टिस अपना निर्णय देते हैं और प्रशांत भूषण वरिष्ठ अधिवक्ता इसके बारे में बताते हैं, तो कम से कम अब शर्म आनी चाहिए।
मैं तो कहता हूँ यूपीएससी में भी भ्रष्टाचार है। आखिर मेरा एक बार चयन हो जाए तो मैं बता दूं कानून क्या चीज़ होती है, क्योंकि अब मानवता बुरी तरीके से मर चुकी है। और अगर बीजेपी की सरकार दमनकारी नीतियों से जनता को कुचलेगी तो ये सरकार में 14 साल नहीं 140 साल वनवास में रहेगी। अच्छे काम करने पर सराहना मिलती है और जो गलत काम और चूक हो जाती है और तो उसमें जनता की नज़रों में शासक नजरें नहीं मिला पाता है। मीडिया से दुर्व्यवहार, वकीलों से दुर्व्यवहार। उत्तर प्रदेश पुलिस बलात्कारी है, गुंडा है और कई अधिकारी ऐसे हैं जो बलात्कार के जुर्म में जेल में हैं, छेड़खानी के जुर्म में जेल में हैं और कईयों के तो वीडियो वायरल हो हुए हैं मीडिया में और कई विभिन्न जुर्म में अंदर हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का गुंडा राज है यह बिल्कुल सरकार समाप्त कर दे और वकीलों के ऊपर हमला करने से सरकार बचे, क्योंकि सरकार के इशारे पर ही ऐसा हो रहा है, वरना किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वकीलों के ऊपर हमला कर सके। योगी जी में जरा सा भी सम्मान बचा है तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। सारे स्टेटों में लागू हो रहा है, यूपी में नहीं लागू हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि वकील भाइयों की गलती है। किसी भी पुलिस वाले के फेवर में आप वकालतनामा ना लगाएं। और हाई कोर्ट लखनऊ तो इसीलिए कचरा है क्योंकि जितने भी सरकारी वकील हैं वो अधिवक्ताओं को बचाने के लिए काउंटर एफिडेविट दिलाते हैं, उनकी मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं आप? जब वो हमारे अधिवक्ता समाज के लोगों की बेइज्जती बदनामी हो रही है तो क्यों इनका सहयोग किया जाए। महाकुंभ से जो तस्वीरें आई हैं, जो मीडिया ने दिखाई हैं, कुत्ते लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं, तो कम से कम अब ये इतना बड़ा पाप राज्य सरकार और भारत सरकार जो कर रही है, जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर रही है जनता के ऊपर अत्याचार, तो ये पाप किसके सर जाएगा और ये पाप किस गंगा में धुला जाएगा, इस पर भी विचार कर लें। क्योंकि संवैधानिक शक्तियाँ आपके पास है, मेरे पास नहीं है। उसी कानून से अंग्रेजों ने देश में 100 साल से ज़्यादा राज किया है। आज आप इसी कानून से कोई भी व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि वो टैक्स के पैसे से बिल्कुल समझ लीजिए ऐसो आराम की जा रही है, सुख सुविधाओं का भोग किया जा रहा है। आम जनता मर रही है, कुचल रही है, भूखे प्यासे बच्चे और महिलाएं इधर उधर भटक रही हैं। बिल्कुल कोई शर्म ही नहीं आ रही है और निर्लज्जता के साथ मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। किसी भी मामले की कोई जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार में, योगी सरकार में नहीं है। पत्र लिखने पर कोई जवाब और कार्रवाई नहीं होती। राम राज्य में यही होता था कि लाशों को कुत्ते नोच के खाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको रेट खारिज करने में मजा आता है, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करते हैं, वहाँ 2 आदमी मरने पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आज तक नहीं आया। जनता को लूटने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ना आपके पास हॉस्पिटल हैं, ना आपके पास ईमानदार डॉक्टर हैं। ब्रांडेड दवाओं के नाम पर डॉक्टर लूट रहे हैं। आपके पास है क्या? कोई ऐसी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कुछ हो सके। बेशर्मी की पूरी सीमाएं आप लोगों ने लांघ रखी हैं और इसका खामियाजा भारत का नागरिक, भारत की आम जनता, दिव्यांग, अधिवक्ता भुगत रहे हैं। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो, लेकिन जांच कौन करेगा? तो मैं सुप्रीम कोर्ट से चाहूँगा कि इस मामले का संज्ञान लें और DY चंद्रचूड़ जो बहुत अच्छे न्यायाधीश थे,
उन्होंने आते आते एक अच्छा काम किया था, लेटर पटिशन पर रोक लगा दी थी। इस लेटर पटिशन पर रोक लगाने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों की सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसा कार्य डीवाई चंद्रचूड़ साहब करके गए थे, इसलिए उनको बधाई का पात्र, और दोबारा वो इतनी ऊंची कुर्सी पर न बैठे जिससे वो न्याय न कर पाए। ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि लेटर पिटीशन बंद होने का मतलब है आम जनता के दुख दर्द को रोकना। स्वामी अविक्तानंदेश्वर महाराज जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। जो व्यक्ति सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकता उसे राजधर्म और धार्मिक कार्यों और संत पुरुष नहीं माना जा सकता है। अगर कोई अपना मरा होता तो आज कष्ट होता। बताइए, मानवाधिकार का उल्लंघन कहाँ नहीं है? लोगों को लाशें नहीं दी जा रही हैं, और देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस इस मामले का समाचार सुनने के बाद संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कोई भी न्यायाधीश संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और न्यायाधीश नहीं, यहाँ पर तो कहेंगे न्यायमूर्ति, कोई भी न्यायमूर्ति महोदय संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि परिजनों को लाशें नहीं दी जा रही हैं, मोर्चरी में रखी हैं। ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? हैबेस कॉर्पस की रिट होनी चाहिए हाई कोर्ट में। आखिर व्यक्ति कहाँ चला गया है? कानून है तो कानून का पालन क्यों नहीं है? इस बेशर्मी पर आप लोग क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कहीं नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक बिल्कुल किताबी आदेश बन चुका है जिसका कोई पालन नहीं हो रहा। मानवाधिकारों का पालन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें चुप है। मेरा कार्य है कि सुप्रीम कोर्ट तक मेरी बात पहुंचे, जनता को न्याय मिले, यही मैं चाहता हूं। मेरा मन किसी को व्यतीत करने का नहीं है। अगर इसमें मैंने कुछ भी जरा सा भी झूठ कहा हो तो मैं माफी चाहता हूं। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी के ऊपर लोग आए थे, योगी जी के भरोसे पर लोग आए थे कि योगी जी हैं तो सुरक्षा है और समाज में इज्जत है, और योगी जी के रहते हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई दुर्घटना नहीं होगी। कोई आराम से संगम में नहाएंगे और अपने घर की वापसी करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लोग एक भरोसा कर रहे थे। आज नौकरशाही की लापरवाही के कारण इस भरोसे को तोड़ दिया गया है और उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। इस बात को योगी जी स्वीकार करें। जब मुझे योगी जी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है लेटर लिखने के बाद भी, तो आगे क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी तो अच्छे हैं, लेकिन जब नीचे काम करने वाले लोग अच्छे हों तब ना। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं, बजट जारी कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना ले जाइए, लेकिन काम तो अधिकारी ही कर रहे हैं। अधिकारी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उनके लिए दंड की कोई खास व्यवस्था नहीं है, उनके खिलाफ वसूली की कोई व्यवस्था नहीं है, कठोर दंड का प्रावधान नहीं है। इस कारण से ऐसा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।